एक समय की बात है, एक सुंदर झील के बीच में बहुत ही सुंदर टापू था, जिस पर एक बंदर रहता था। टापू झील के बीच में था, इसलिए ना तो बंदर वहाँ से कहीं जा पाता था, ना ही दूसरे बंदर उस टापू पर आ पाते थे। बंदर अकेला ही उस टापू पर रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। कितनी सुंदर झील है, कितने सुंदर फल, कितना सुंदर मौसम है, हर तरफ मौज है, मस्ती है, फिर भी मन उदास क्यों है। उसी झील के किनारे एक मगरमच्छ का जोड़ा भी रहता था। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ को बहुत परेशान करती थी। जा रहे हो तो जाओ, मेरे लिए भी मछलियाँ लेते आना। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ भोजन की तलाश में निकल पड़ा और भोजन की तलाश करते करते बहुत दूर उस टापू पर जा पहुंचा, जिस टापू पर बंदर रहता था। तुम कौन हो? मैं पानी का राजा मगरमच्छ हूँ, पर तुम कौन हो? मैं पेड़ों का राजा बंदर हूँ, पर मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। झील में मछलियाँ कम हो गई हैं, मैं भोजन की तलाश करते करते इधर आ गया हूँ। तो पानी के राजा को भूख लगी है, ये फल खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे फल तो बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं दोस्त। क्या क्या कहा तुमने? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ दोस्त, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मेरा भी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कोई दोस्त न होने के कारण ही तो मैं मस्ती नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो एक दोस्त की ही तलाश थी। तो समझो, अब तुम्हारी तलाश पूरी हो गई है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। कल फिर आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे फल रखूंगा। इस तरह मगरमच्छ वहाँ रोज आने लगा। उसमें और बंदर में गहरी दोस्ती हो गई। बंदर उसकी पत्नी के लिए भी फल भेजा करता था। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, जो इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने अपनी पति से बीमारी का बहाना बनाया और दवा के लिए बंदर का कलेजा लाने को कहा। सुबह सुबह? हाँ दोस्त, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। क्या हुआ? तुम्हारी भाभी कह रही थी, इतने मीठे मीठे फल देवर जी से लेकर आते हो, कभी देवर जी को नहीं लाते। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। तब तो भाभी जी से मिलने चलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुम आज नहीं चलोगे तो मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। पर मैं चलूंगा कैसे? मुझे तो तैरना आता ही नहीं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा। यह ठीक रहेगा। और इस तरह बंदर मगरमच्छ के साथ चल दिया। बचो मगर भाई। अरे मैं तो मरने ही वाला था, जरा देख के चलो भाई। क्या हुआ दोस्त, यदि अभी मर जाते? क्या मतलब? थोड़ी देर बाद तो तुम्हें मरना ही है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी बहुत बीमार है और वो बीमारी बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक हो सकती है। यह बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए, परंतु उसने बड़ी समझदारी और धैर्य से काम लिया। अरे दोस्त, मैं अपनी भाभी के लिए एक क्या 100 कलेजे दे सकता हूँ, परंतु ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। भला वो क्यों? जिससे मैं अपना कलेजा लेकर आता। तो तुम्हारा कलेजा कहाँ है? उसे तो मैं हमेशा पेड़ पर ही रखता हूँ। अब क्या, वापस चलो, कलेजा लेकर आया जाए, कहीं भाभी की तबीयत और खराब न हो जाए। मगरमच्छ बंदर की बात पर विश्वास करके उसे लेकर वापस टापू पर चला जाता है। किनारे पर पहुँचते ही बंदर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। क्या कर रहे हो? कलेजा लेकर जल्दी आओ। मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि कलेजा शरीर का एक हिस्सा है, उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। कलेजा पेड़ पर है, ये झूठ तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए बोला था। और मगरमच्छ को बंदर की होशियारी की वजह से
खाली हाथ वापस जाना पड़ा। उसी दिन से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विपत्ति के समय हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए।